नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट 2025 से 26 में प्रदेश के विकास और 8 करोड़ जनता के कल्याण के लिए सभी आवश्यक प्रावधान किए जाने की बात कही है। उन्होंने अधिकारियों को बजट घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने और विभागों के बीच समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए। शर्मा ने आधारभूत संरचना के निर्माण में गुणवत्ता और पारदर्शिता पर विशेष बल दिया। उन्होंने गरीबी मुक्त राजस्थान के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत 5000 गांवों में गरीब परिवारों को लाभान्वित करते हुए और करने, युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और महिलाओं को राजीविका से जोड़ने पर जोर दिया है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत 16 शहरों को स्वच्छ और हरा भरा बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है। पर्यटन बढ़ावा देने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा और हेलीपोर्ट्स विकसित करने की योजना है और जल संरक्षण के लिए 100 एनीकेट और एनीकट निर्माण में तेजी लाने और स्मार्ट क्लास रूम सहित शिक्षा में सुधार के निर्देश भी दिए गए। बैठक में मुख्य सचिव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान में कृषि विभाग ने खाद बीज की गुणवत्ता जांच के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा द्वारा नकली खाद फैक्ट्री पर कार्रवाई के बाद यह कदम उठाया गया। बाड़ी में कृषि अधिकारी शहर की दुकानों का निरीक्षण कर खाद बीज और कीटनाशक दवाइयों के नमूने एकत्रित कर रहे हैं। धौलपुर के डिप्टी डायरेक्टर सरदार मल यादव ने बताया कि खरीफ फसल की तैयारी के चलते और ये जांच जरूरी है। विभाग ने दुकानदारों को नकली खाद बीज ना बेचने की चेतावनी दी। शहर की 6 दुकानों से नमूने लिए गए। कृषि अधिकारी पीडी शर्मा ने किसानों को सलाह दी है कि बारिश से पहले ही खाद बीज खरीद ले, क्योंकि बाद में भीड़ होने पर अच्छी गुणवत्ता का सामान जो है वो मिलना बहुत मुश्किल होता है। किसानों को बिल लेना अनिवार्य बताया गया है और बिल न देने वाले दुकानदारों की शिकायत कृषि कार्यालय या जिला मुख्यालय में की जा सकती है। जैसे वहाँ बाड़ी में आए तो यहाँ पे लिस्ट करें, जैसे यहाँ पे यूरिया है और दूसरे खाद के उनके हमें आपका उनकी सैंपलिंग करेंगे, साथ में नमूने लिए जाएंगे और उनके रखेंगे। अक्सर देखने को आता है कि किसानों को बिल नहीं दिए जाते, तो आप उसके लिए क्या कहोगे? किसानों से क्या कहोगे और दुकानदारों से क्या कहोगे? भाइयों से मेरा तो यही आग्रह है कि वो बिल अवश्य लें। किसान भाइयों से विशेष आग्रह है कि इस समय बीज और खाद पर्याप्त है। समय के हिसाब से प्लानिंग करके वो अपने दुकानदार से मोल भाव करके खरीद सकता है और बिल भी प्राप्त कर सकता है। अचानक बरसात होने के बाद ट्रैक्टर खेत में खड़ा रहेगा, जब जाके बीज लेना है तो उसमें कई तरह की काश्तकारों को भी ऐसी। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत हुए एमओयू के क्रियान्वयन की साप्ताहिक समीक्षा बैठक अध्यक्षता की है। उन्होंने भूमि आवंटन प्रक्रियाओं को तेज कर एमओयू कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए और जिला कलेक्टरों को भूमि बैंक निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा। उन्होंने पर्यटन विभाग को उदयपुर, जैसलमेर, पुष्कर आदि जिलों में सरकारी भूमि नीलामी के लिए योजना बनाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने भारत सरकार द्वारा निर्देशित अनुपालन में कमी और विनियमन शीतलीकरण की प्रगति भी समीक्षा उन्होंने की है और उन्होंने जीआईएस आधारित भूमि बैंक, भवन विनियमों में संशोधन, सिंगल विंडो अप्रूवल और महिलाओं को रात्रि शिफ्ट में कार्य की अनुमति जैसे सुधारों की सराहना की। 35 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों में से अब तक 3.08 लाख करोड़ धरातल पर आ चुके हैं। बैठक में कई विभागों के प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे। तो एमओयू कार्यों में तेजी लाने के लिए यहां पर निर्देश दिए गए हैं और इसके साथ ही आपको बताते चले कि तमाम यहां पर एमओयू क्रियान्वयन की दरअसल ये समीक्षा बैठक हुई थी और इस बैठक में तमाम अधिकारीगण जो है वो भी मौजूद रहे।
खान और भू विज्ञान विभाग के प्रमुख सचिव टी रविकांत ने विभागीय अधिकारियों की वर्चुअल बैठक में कहा कि राजस्व लक्ष्य की 100% प्राप्ति पहली प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि राजस्व वसूली में किसी भी तरह का और किसी भी स्तर पर कोताही या छीजत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विभाग ने अप्रैल-मई 2025 में 1306.44 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया, जो पिछले साल की तुलना में 57.71 करोड़ अधिक है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा राजस्व वसूली और वैध खनन को प्रोत्साहन देने पर बल दिया गया है। प्रमुख सचिव ने अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई, शासित वसूली, जब्त खनिजों की नीलामी और वाहनों को राजसात करने के निर्देश दिए। एमओयू कार्यों को धरातल पर लाने के लिए खनि अधिकारियों को समन्वय बढ़ाने को कहा गया। वर्चुअल बैठक में निदेशक दीपक तनवर, संयुक्त सचिव आशु चौधरी सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में न्यायालयीन और प्रकरणों की त्वरित कार्रवाई पर भी चर्चा हुई है। जयपुर विकास प्राधिकरण ने जोन 12 में सिरसी रोड ग्राम निमेडा और बिंदियाइका फाटक के पास करीब 6 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर बिना स्वीकृति बनाई जा रही 3 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया है। मिट्टी, ग्रेवल सड़कों, सीमेंट ब्लॉक, बाउंड्री वॉल और अन्य अवैध निर्माणों को जेसीबी मशीनों की मदद से हटाया गया। तो वहीं जोन 5 में शक्ति नगर के प्लॉट में 88 पर सेट बैक क्षेत्र में किए गए अवैध निर्माण को भी गिराया गया है। अभियान जेडीए प्रवर्तन टीम, राजस्व और तकनीकी स्टाफ की उपस्थिति में संपन्न हुआ। 2024 में 383 और वर्ष 2025 में 171 और आज तक कुल 554 नवीन अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया है। महानिरीक्षक पुलिस कैलाश चंद्र बिश्नोई ने नागरिकों से अपील की है कि वे अवैध निर्माणों की शिकायत हेल्पलाइन नंबर पर दिया जाए और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि मेल द्वारा दर्ज करवाकर अभियान में सहयोग करें। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने कहा कि 5 जून से 20 जून तक राज्य भर में चलने वाले वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को जन आंदोलन बनाया जाएगा। सबका श्रम, सबकी सहभागिता मंत्र के साथ तालाब, कुएं, बावड़ियों, टांकों और जल संरचनाओं की सफाई के लिए सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। रावत ने कहा कि सभी खालों की 100% डिस्टिलिंग अभियान के दौरान ही कार्रवाई की जाएगी, जिसमें मनरेगा, पटवारी और ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाएगा। प्रचार प्रसार के लिए कलश यात्रा, रथ यात्रा, नुक्कड़ नाटक, प्रभात फेरी जैसी गतिविधियां होंगी। वृक्षारोपण अभियान के तहत बीकानेर संभाग में 59 लाख पौधे वितरित और 22 लाख पौधे वन विभाग द्वारा लगाए जाएंगे। सभी पौधों की जियो टैगिंग, फोटोग्राफी और निगरानी के निर्देश दिए गए। बैठक में विधायक, जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। जल संरक्षण के प्रति जन चेतना जगाने पर भी विशेष बल जो है वो दिया गया है। हनुमानगढ़ में रन फॉर एनवायरमेंट का आयोजन किया गया और ये दौड़ साबेला रोड से शुरू होकर लक्ष्मण मैदान तक पहुंची, जो गांधी आश्रम और कलेक्ट्रेट मार्ग से होकर गुजरी। इस पर्यावरण जागरूकता दौड़ में वन विभाग, पुलिस प्रशासन, स्काउट गाइड, छात्र छात्राएं, स्वयंसेवी संस्थाएं और विभिन्न प्रशासनिक विभागों ने भाग लिया। सभी ने उत्साहपूर्वक पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने का संदेश दिया। कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश चंद्र धाकड़, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमान सिंह राठौर, उप वन संरक्षण अधिकारी रंगा स्वामी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल पहाड़िया, नेहरू युवा केंद्र के प्रदीप कुमार मीणा, स्काउट गाइड प्रभारी सुनील कुमार समेत सभी जिला स्तरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने इस तरह के आयोजनों को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित प्रयास करने पर जोर दिया है। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों में प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का भाव जागरूक करना है।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सालासर सेवा संस्थान द्वारा पूर्व पुलिस उप अधीक्षक स्वर्गीय जालम सिंह जी महचा की स्मृति में विश्व रक्तदाता शिविर का और रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय सेना, पुलिसकर्मियों और डॉक्टरों के सम्मान में थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए दिनांक यानी कि 15 जून को सिद्धार्थ होटल में आयोजित होने वाले रक्तदान शिविर के पोस्टर का विमोचन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा किया गया। संस्थान के प्रतिनिधि अरविंद कछवा ने बताया कि इस अवसर पर आईपीएस और इसके साथ ही अधिकारी और डीसीपी ईस्ट आलोक श्रीवास्तव, एडिशनल एसपी बाली चैन सिंह महचा और एडीसीपी पूर्व वीरेंद्र सिंह राठौर और लाभुराम चौधरी मौजूद रहे। अधिकारियों ने सरकारी अस्पतालों में रक्त की कमी को देखते हुए युवाओं से और अधिक से अधिक संख्या में रक्तदान करने की अपील की है। इस पहल का उद्देश्य समाज में रक्तदान के प्रति जागरूकता फैलाना और जरूरतमंदों को समय पर रक्त उपलब्ध कराना है। सालासर सेवा संस्थान के द्वारा स्वर्गीय श्री जालम सिंह जी महेचा, जो राजस्थान पुलिस में पुलिस उप अधीक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुए, उनके सम्मान में तथा भारतीय सेना, पुलिसकर्मियों एवं चिकित्साकर्मियों के सम्मान में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 15 जून 2025 को होटल सिद्धार्थ इंटरनेशनल, जो पैलाना चौराहे के पास है, वहां पर मेरी सभी सेवारत कर्मियों से और आम जनता से अपील है कि अधिक से अधिक इस ब्लड डोनेशन कैंप में आप लोग अपना सहयोग प्रदान करें तथा जितना संभव हो सके उतना ब्लड डोनेट करें, जिससे थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों की सहायता की जा सके। हनुमानगढ़ के गोगामेड़ी गांव में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के स्मारक स्थल पर आज सुबह एक कार में आए 3 युवकों द्वारा पिस्टल से फायर किए जाने की सूचना से पुलिस ने हड़कंप मच गया है। सूचना पर नौहर से थाना प्रभारी दल बल सहित मौके पर पहुंचे और जिला मुख्यालय से एफएसएल टीम को भी बुलाया गया। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज जांचे, लेकिन संदिग्ध हरकत नहीं मिली है। जांच में पता चला है कि पिस्टल फायर करने की कोशिश हुई है, लेकिन पिस्तौल पूरी तरह से खुल नहीं पाया और गोली नहीं चली। पुलिस ने संदिग्धों की खोज में भरवाना मार्ग के कैमरे भी जांचे हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला है। घटनास्थल के पास निर्माणाधीन मकान में मजदूरों ने गोली की आवाज नहीं सुनी। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और स्वर्गीय सुखदेव सिंह की 5 दिसंबर 2023 को जयपुर में हत्या हुई थी। स्मारक स्थल उनकी पहली बरसी पर बनाया गया था। टेलीफोन सूचना मिली कि गोगामेड़ी के पास में 9 DPN पे जो गोगामेड़ी सुखदेव गोगामेड़ी है उसके स्मारक के ऊपर फायरिंग हुई है। तो फायरिंग की सूचना मिलते ही मैंने एसएचओ को फोन किया और तुरंत घटनास्थल पे रवाना होने को कहा। साथ ही मैं भी घटनास्थल के लिए रवाना हो गई। वहां पे जाके जो स्मारक है उसके पास में ही सुखदेव गोगामेड़ी की पत्नी शीला शेखावत है, उसका मकान निर्माणाधीन है। तो उस निर्माणाधीन मकान पे जाके मजदूरों से पूछताछ की तो उन्होंने किसी तरह की फायरिंग की आवाज सुनने से इनकार किया। आस पड़ोस में पूछताछ की तो जो स्मारक है उसके पीछे की तरफ तो वहां पे शीला शेखावत के जो परिवार वाले हैं, परिजन हैं, तो उनका एक बच्चा आया। उसने कहा कि मेरे दोस्त ने सुना था, मेरे दोस्त ने फायरिंग देखी है। उसको बुलवाया गया तो उसने कहा कि एक आल्टो कार थी, व्हाइट कलर की आल्टो कार, जिसमें 3 व्यक्ति सवार थे। उसमें से पीछे जो बैठा था उसके पास राइफल थी, पिस्टल थी और उसने आगे की तरफ पास की। आगे जो व्यक्ति बैठा था उसने उसे कॉक किया। कॉक करके जो ड्राइवर साइड बैठा था उसे वो पिस्टल दी। खबर हनुमानगढ़ के नौहर से, जहां बटबिराना गांव के वाल्मीकि मंदिर और गौरक्षक धूड़े पर भक्त सुल्तान नाथ ने 21 दिवसीय 9 धूरी तपस्या के समापन अवसर पर संतों का सम्मान, हवन, सत्संग और भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान भारत माता
आश्रम नोहर के महंत योगी रामनाथ अवधूत के धर्म सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम सबको जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर राष्ट्र को विश्व गुरु बनाना होगा। इस मौके पर योगी ओंकारानाथ सेवानाथ, राजेश कंदोई सहित अन्य लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हुए हैं। और हनुमानगढ़, जहां पर 21 दिवसीय नौधुरी तपस्या है, जहां पर तपस्या पर सत्संग और भंडारे का भी आयोजन किया गया। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर टिब्बी थाना पुलिस ने 7.06 ग्राम चिट्टा बरामद कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच तलवाड़ा झील थाना पुलिस को सौंपी गई है। पुलिस के अनुसार टिब्बी थाना प्रभारी और हंसराज लूणा के नेतृत्व में गठित टीम थाना क्षेत्र में गश्त कर रही थी। गश्त करते हुए पुलिस टीम गुडिया से गिलवाला की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते पर रोही गुडिया में पहुंची तो सामने से आ रहा एक युवक अचानक पुलिस पार्टी को देखकर एकदम से घबरा गया और पुलिस की नजरों से बचने की कोशिश करने लगा। शक होने पर पुलिस टीम ने युवक को पकड़कर तलाशी ली तो उसके कब्जे से 7.6 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। पुलिस ने मौके से युवक को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है। गिरफ्तार युवक की पहचान राजकुमार उर्फ राजू पुत्र दर्शन सिंह रायसिक निवासी वार्ड 5 गांव गुड़िया के रूप में हुई है। प्रकरण की तफ्तीश तलवाड़ा झील थाना प्रभारी एसआई रजनदीप कौर कर रही हैं। राजगढ़ थाना क्षेत्र के मचाड़ी गांव में मकान निर्माण के दौरान ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइन की चपेट में आने से 35 वर्षीय कमल सैनी की मौत हो गई। हादसे के बाद उसे एम्बुलेंस से राजगढ़ चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया है। सूचना पर परिजन और ग्रामीण अस्पताल पहुंचे और ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। परिजनों ने ठेकेदार को बुलाने की मांग को लेकर अस्पताल परिसर में प्रदर्शन किया और स्टेशन मार्ग पर कई बार रास्ता जाम किया। आक्रोशित लोगों ने ठेकेदार के भाई के साथ मारपीट भी की और जिसे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छुड़वाया। मौके पर डीएसपी मनीषा मीना सहित पुलिस अधिकारी पहुंचे और समझाइश के बाद करीब 5 घंटे बाद शव का पोस्टमार्टम हुआ। मृतक के पिता गिलियाराम सैनी को उनकी रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। माचाड़ी गांव में कमल राम सैनी था, जिसकी उम्र करीब 35 साल है। इसके कारण डेथ हो गई थी। इसके पिताजी की रिपोर्ट पर अपने प्रकरण दर्ज कर दिया गया है, पोस्टमार्टम करा दिया गया है और बॉडी को रवाना कर रहे हैं। आगे कार्रवाई अनुसंधान जारी। जैसलमेर के चापला गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। देवर ने अपनी भाभी से अवैध संबंधों को लेकर अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। मृतक हरदान राम बाड़मेर निवासी थे, जबकि उनकी पत्नी यशोदा पिछले साल से कलाराम के साथ चापला गांव में रह रही थी और रविवार शाम को हरदान राम की खेत में लाश मिली, जिसे जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि आरोपी देवर और भाभी को पुलिस ने डिटेन किया है। दोनों आरोपी इस घटना में घायल भी हुए हैं और पुलिस हिरासत में उनका उपचार चल रहा है। शव का सोमवार को पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटना ने रिश्तों की पवित्रता को झकझोर दिया है और पूरे इलाके में सनसनी मची हुई है। भूस्वामियों द्वारा रिहायशी भूमि पर गंदे पानी के नाले और सीवरेज के पानी से सब्जियों और पशु चारा की खेती के विरोध में और आपको बताते चले कि सुदर्शना नगर में धरना देकर विरोध जताया और इनका आरोप है कि पवनपुरी सुदर्शना नगर क्षेत्र में सेक्टर संख्या B4 और B5 के बीच गंदे पानी का खुला नाला है। गंदे पानी के नाले के पास ही करीब 200 बीघा विवादित भूमि है और इस विवादित भूमि पर पिछले कुछ दिनों से कुछ भू माफियाओं द्वारा जेसीबी से किंकर और झाड़ियों की सफाई करके ट्रैक्टर चलाकर खेती के लिए
क्यारियां बनाई गई हैं और रिहायशी इलाके में सब्जी पशु चारा की खेती इस गंदे पानी से कर रहे हैं, जिसकी दुर्गंध से संपूर्ण क्षेत्रवासियों का सांस लेना दुभर हो गया है। सीवरेज का गंदा पानी 250 बीघा जमीन से छोड़े जाने से पूरे क्षेत्र में मच्छर और जीव जंतु के कारण महामारी फैल रही है और इतना ही नहीं, विषैली रासायनिक गैस से घरों के विद्युत उपकरण खराब हो रहे हैं। हम पवनपुरी क्षेत्र के वासी हैं। पवनपुरी क्षेत्र में एक बहुत बड़ा गंदा पानी का नाला जो पूरे शहर की गंदगी उसके अंदर बीकानेर शहर से बाहर की तरफ निकास जाती है, उसमें से हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे उसमें से गैसें निकलती है, उसकी वजह से हमारे घरेलू उपकरण सारे खराब होते हैं, जिससे हमें साल भर में बहुत सारी आर्थिक रूप से हमें हमें परेशानियां होती है। तो हम चाहते हैं, प्रशासन से गुहार करते हैं कि उस नाले को ऊपर से पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाए। और अभी कुछ भूस्वामी हैं जिनकी वहाँ अवैध भूमि पड़ी है, उसके ऊपर ये लोग गंदे पानी से सिंचाई करके गाय के लिए घास और सब्जियां उगा रहे हैं अपने हम सब के लिए, जो बीकानेर वासी है उन सब के लिए। तो अगर वो गंदे पानी की, जिसके अंदर कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं और मरी हुई डेड बॉडीज जो जानवरों की होती है सारी उस गंदे पानी में डाली जाती है, तो उस डेड बॉडी डालने से उस पानी में बैक्टीरिया होते थे। बैक्टीरिया के कारण वो पानी एकदम दूषित पानी से सब्जियां उगा रहे हैं, जिससे हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम सब ये चाहते हैं कि वो नाला ऊपर से पूर्ण रूप से बंद हो जाए और उस नाले के अंदर से जो पानी की सिंचाई के लिए पानी चोरी किया जाता है वो भी बंद हो जाए। तो पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन से हमारी यही गुहार है कि उनके खिलाफ जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। कल्याण संघ राजस्थान, मैं जावेद मांगलिया। हमारी राजस्थान सरकार से यही मांग है कि संविदा कर्मी पिछले 20-25 सालों से काम कर रहे हैं और उनकी मृत्यु होने के बाद में ना उनको आर्थिक सहायता मिलती है और ना ही उनके परिवार के किसी व्यक्ति को संविदा नौकरी, जो कि एक संविदा कर्मी के साथ अन्याय है। पिछली जितनी भी सरकारें आई और आज तक वो संविदा कर्मी उसी दुख में जी रहा है। अगर किसी संविदा कर्मी के मुखिया की मृत्यु हो जाए असामयिक, तो उसका परिवार रोड पर आ जाता है। हमारी सरकार से, मुख्यमंत्री जी महोदय से निवेदन है कि हमारी इस मांग पर गौर करें, जो कि एक जन कल्याणकारी मांग है, जो कि एक सामाजिक हित की मांग है कि जितने भी संविदा कर्मी कार्यरत है उनकी असामयिक मृत्यु होने पर उनको 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए और उनके परिवार के एक व्यक्ति को संविदा नौकरी दी जाए। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।